जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। देखो, इसके पहले विकल्पीय लघुत्तरीय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन बात करेंगे। देखो, हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, टिप्पणी लिखना है। देखो, उत्तर लिखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, यानी बहुत देवी देवताओं में विश्वास करते थे। इनके धर्म को 3 प्रमुख अंगों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बच्चों, मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी यानी माता, मातृ देवी की उपासना। पशुपति की उपासना यानी मातृ देवी की पूजा पाठ, वही उपासना है बच्चों। प्रकृति की पूजा, यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा बलि के द्वारा करते थे, यानी बलि चढ़ाते थे। जैसे पशु की बलि वगैरह, जैसे बकरे की बलि, ये सब बलि मतलब इसी को कहते हैं। और बलि में संभवतः नर बलि भी सम्मिलित होती थी, यानी नर माने व्यक्तियों को भी बलि चढ़ा देते थे। सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी देवी की उपासना करते थे, यानी पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। समझ रहे हो बच्चों? यह प्रकृति पूजा कालांतर में शक्ति पूजा में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग योनि की पूजा, पशु पूजा, कुबड़ वाला सांड, नाग पूजा, सूर्य पूजा, ऋषभ देव की पूजा भी करते थे। एक मुहर मिली है, एक मुहर पर पीपल की शाखा के बीच नग्न देवी खड़ी है, जिसके सम्मुख आराधक घटनों के बल झुके हुए हैं। समझ रहे बच्चों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मुहरों पर पशुपति अंकित है। एक मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा पुरा स्थलों के समाधान विधि का संक्षिप्त विवरण दें। हड़प्पा पुरा स्थलों के समाधान विधि का संक्षिप्त, यानी बच्चों जो लाशें वगैरह थी, कैसे किस प्रकार से दफनाया वगैरह जाता था, कितने प्रकार से, यही सब देखेंगे इसमें हम। तो चलिए देखते हैं उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, वो मृत व्यक्तियों, जो मर जाते थे, मृत व्यक्तियों की अंतिम क्रिया 3 प्रकार से करते थे बच्चों। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से करते थे। कुछ लोग शव को गाड़ देते थे, कुछ लोग जमीन के अंदर शव को गाड़ देते थे, कुछ लोग शव को जंगल में फेंक देते थे, जहाँ जानवर पक्षी वगैरह इन शवों को खा जाते थे, उसे खुले में फेंक देते थे। और कभी कभी शव को बच्चों जलाने के उपरांत बची हुई अस्थियाँ, जो हड्डियाँ होती हैं, पृथ्वी में गाड़ देते थे। ज़्यादातर लोगों में तीसरे प्रकार से अंतिम संस्कार करने की प्रथा प्रचलित थी, यानी ज़्यादा लोग जलाते थे। हड़प्पा आज भी लोग देखो जलाते हैं। समझ रहे हो बच्चों? गाड़ते भी हैं कुछ लोग, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी है। गाड़ने की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब जलाया ही जा रहा है। हड़प्पा में एक कब्रिस्तान का भी पता चला है। संभवतः मिस्र के पिरामिड, जो पिरामिड होता है, सब कब्रिस्तान वगैरह दिए जाते हैं। जैसे कब्रिस्तान होते हैं ना, कब्रिस्तान ही होती है। संभवतः मिस्र के पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से अनेक पिरामिड राजकीय समाधान थे। इन समाधानों में मृतक के शव के साथ बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी रखी जाती थी, यानी कब्रिस्तान ही होती थी पिरामिड। प्रायः हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों को गर्तों में दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ की कुछ कब्रों में मृद भांड और आभूषण पाए गए हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। समझ रहे बच्चों? अगला लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो हेडिंग डालो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु नदी की घाटी में खुदाई से प्राप्त, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा बच्चों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता पाई गई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। घाटी में खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विदित होता है, या जानकारी होती है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जिसके सामने यूनान, रोम, मेसोपोटामिया तथा मिस्र आदि की सभ्यताएं नगण्य थी, यही ना के बराबर थी। डॉक्टर मार्शल के अनुसार यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी, तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। सिंधु सभ्यता के केंद्र। देखो, सिंधु घाटी से जब एक सभ्यता के चिन्ह प्राप्त होने लगे, तब पुरातत्व विभाग किसे कहते हैं? जो खुदाई वगैरह करवाता है,
पुरातत्व विभाग ने अनेक स्थानों पर खुदाई कराकर सिंधु सभ्यता के असंख्य अवशेष प्राप्त किए। जिन स्थानों पर अवशेष प्राप्त हुए उनमें से सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख केंद्र इस प्रकार थे। जैसे बच्चों हड़प्पा, यह स्थान पंजाब के मांटगोमरी जिले वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई बच्चों 1921 में श्री दयाराम साहनी, कौन, श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने कराई थी। इस स्थान से जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है। यानी हड़प्पा खुदाई किसने करा बच्चों? दयाराम साहनी ने। नंबर 2 मोहनजोदड़ो, यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में श्री राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इस स्थान पर खुदाई करवाई, जिसमें नगर की 7 तहें प्राप्त हुई हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि बच्चों यहाँ यह नगर 7 बार उजड़ा और बसाया गया होगा। इतिहासकारों का अनुमान है कि सबसे ऊपरी सतह लगभग 2750 ईसा पूर्व में और सबसे निचली सतह 3250 ईसा पूर्व में बनी होगी। अन्य स्थान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त बलूचिस्तान और उसके बाद में है सुतकर्न, गुंडोर, सुरका कोटदा, डबरकोट, कोटदेजी, अलीमुराद, चंदोदड़ो, रोपड़, संथोल, बनावाली, मिताथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, कौशाम्बी, रंगपुर, लोथल आदि स्थानों खुदाई से भी सिंधु सभ्यता संबंधी सामग्री प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हुई है।